नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक पांडे आज आप लोगों को कुछ तथ्यों से अवगत कराने आया हूँ। एक सामान्य जन धारणा है कि शुगर पेशेंट चीनी के बजाय गुड़ खा सकते हैं। क्या ये सही है? इसी पर प्रकाश डालते हैं। आइए कुछ बिंदु आपके सामने मैं रखता हूँ। गुड़ बनाम चीनी, ये मुद्दा बहुत सुनने में आता है समाज में। बहुत से तथाकथित जो आजकल घर बैठे चिकित्सक होते हैं, जानकारियाँ समाज के बीच में देते हैं, भैया शुगर पेशेंट हो गए हो, चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़ जितना मन है उतना खाओ, नुकसान नहीं करेगा। तो मैं आप सभी लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की सलाह से थोड़ा बच के रहिए। अगर आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो कभी भी समाज के बीच के ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं तथाकथित, इनसे बहुत दूरी बनाकर रखना चाहिए। इनका ज्ञान कहाँ से आता है ये परमात्मा भी नहीं जान सकता। तो आइए मैं कुछ प्रकाश डालता हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि गुड़ और चीनी दोनों को बनाने का सोर्स एक है और वो है शुगर केन यानी कि गन्ना। गन्ना अमूमन हम देखते होंगे लोगों को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दो सबसे अधिक उत्पादन गन्ने का होता है। दो ऐसे राज्य हैं। तो गुड़ और चीनी में ये डिफरेंस होता है कि गुड़ और जो है हमारा, वो एक ऐसे प्रोसेस से बनाया जाता है कि उसमें उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू यानी उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, अपितु बढ़ जाते हैं। शुगर केन में जो पोषक तत्व होते हैं उससे ज़्यादा पोषण आ जाता है उसके प्रोसेसिंग से। बहुत से ऐसे मिनरल्स जुड़ जाते हैं जो पहले नहीं होते उसमें। लेकिन चीनी बनाने में जो पोषक तत्व शुगर केन में होता है वो भी खत्म हो जाता है। शुगर केन से चीनी के बनाने के प्रोसेस में एक भी एलिमेंट, एक भी पोषक तत्व रह नहीं जाता चीनी के अंदर। चीनी बिल्कुल भी निराधार होती है, बिना पोषक तत्व के होती है। चीनी खाने का कोई मतलब नहीं। चीनी खा रहे हैं तो आप सिर्फ कैलोरी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 383 किलो कैलोरी ये गुड़ में होती है और 387 किलो कैलोरी चीनी में होती है। तो कहाँ से अंतर है दोनों में? सिर्फ 4 किलो कैलोरी का अंतर हो जाने से क्या डायबिटिक पेशेंट गुड़ खा सकता है? 98.96 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ये गुड़ में होता है और 100% चीनी में होता है। 100 ग्राम चीनी में होता है। तो क्या डायबिटिक पेशेंट गुड़ खा सकता है? नहीं। 4 किलो कैलोरी का डिफरेंस और 1.04 ग्राम का डिफरेंस आपके कार्बोहाइड्रेट में क्या आपको अनुमति देता है कि आप चीनी की जगह गुड़ खाओ शुगर पेशेंट्स को? कदापि नहीं। बस कुछ फ़ायदे हैं गुड़ खाने के, जैसे 280 मिलीग्राम प्रोटीन ये गुड़ में होता है, चीनी में नहीं होता है। चीनी में 0, 0। कैल्शियम आपका 80 मिलीग्राम गुड़ में होता है, 1 ग्राम चीनी में होता है। गुड़ आपका डिटॉक्स करता है बॉडी को और रेस्पिरेटरी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। चीनी ऐसा कोई काम नहीं करता। गुड़ आपके भोजन को पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है, चीनी नहीं होता है। गुड़ आपका कॉन्स्टिपेशन दूर कर सकता है, चीनी नहीं कर सकती है। गुड़ एंटी एलर्जिक होती है, चीनी नहीं होती है। 2 चम्मच चीनी पचाने के लिए आपके शरीर की पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और वही 2 चम्मच गुड़ आपके शरीर का में जो आपने भोजन किया है उसको पचाता भी है, साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी देता है, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो गुड़ पोषण के मामले में, पोषक तत्वों के मामले में चीनी से बहुत अच्छा है।
लेकिन ये जो भ्रम है समाज के बीच में कि चीनी के बदले गुड़ एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है, सरासर गलत है। डायबिटिक पेशेंट्स को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन करें तो हमारा स्वास्थ्य फिर भी ठीक रह सकता है। चीनी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो पेशेंट डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो, दोनों को गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ हर एक चीज़ में आप डाल सकते हो जो जिसमें आप चीनी डाल सकते हो, और अच्छी और बढ़िया ही टेस्ट उसमें आता है। तो कुल मिलाकर गुड़ अपनाएं, चीनी भगाएं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट सावधान हो जाए। गुड़ चीनी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। गुड़ और चीनी दोनों में कैलोरीज लगभग समान हैं। गुड़ में, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, गुड़ में 383 किलो कैलोरी और चीनी में 387 किलो कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट 98.96 गुड़ में होता है और 100 ग्राम चीनी में होता है। इसलिए चीनी का सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है। गुड़ को सिर्फ एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होने की वजह से हम खा सकते हैं, बाकी चीनी का कोई सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार की जानकारियाँ मैं आगे आपके लिए और लाता रहूँगा और इस विषय पर और भी विस्तृत जानकारी लाने की कोशिश करूँगा मैं आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।